जय देवभूमि उत्तराखंड दर्शकों, ये मिल गए देखो हमें श्रीमान मोहन जोशी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी सपरिवार शुभकामनाएं। चलिए, अभी देखो यहाँ पर ही हम शिव मंदिर में, तो थोड़ा सा मकर संक्रांति के बारे में कुछ बता देंगे कि इस साल क्या तैयारी है, क्योंकि पिछले साल जो आपने बताया था ना, उस तरीके से हुआ, लोगों को काफ़ी जानकारी मिली और कई लोगों को तो उस दिन पता चला कि यहाँ पर देखो इतने खूबसूरत से टाइल लगे हुए हैं। उससे पहले सब लोगों को मालूम नहीं था। मेरी वीडियो देखने के बाद उन्होंने कहा कि टाइल लगे, कितना सुंदर बना है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मेरा उत्साह बढ़ा और मैं इसलिए इस साल भी आपसे मिलने के लिए, आपसे समय मांगने के लिए आई। थोड़ी सी जानकारी आप मकर संक्रांति के बारे में दे दीजिए। धन्यवाद। सब लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, मकर संक्रांति के पर्व पर तीर्थों में, घाटों में और बड़े बड़े संगमों में जो है यहाँ पर मकर संक्रांति के भव्य मेले होते हैं। इसी क्रम में हमारे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद से लगा हुआ यह छोटा सा क्षेत्र शेराघाट वीणेश्वर महादेव जी का यह मंदिर, इस मंदिर के प्रांगण में सरयू नदी यहाँ पर बहती है। सरयू नदी और जैगन नदी के संगम पर यहाँ पर एक मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बहुत सुंदर और भव्य और दिव्य, ऐतिहासिक कहेंगे इसको, हम पौराणिक कहेंगे इसको आध्यात्मिक कहेंगे, इस मेले को हम सांस्कृतिक कहेंगे। यह धरोहर है इस क्षेत्र की विभिन्न संस्कृतियों को सजोकर, और हमारे क्षेत्र में यह लगने वाला मेला आज बहुत भव्य रूप से आयोजित हो रहा है। मैं आपको बता दूं, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पावन पर्व है और विगत वर्षों से हमारे मेला कमेटी के लोगों ने, इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, इस क्षेत्र के युवाओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने एक प्रयास किया है कि इस मेले को एक व्यावसायिक जो मेला है इसको आध्यात्मिक, पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक के रूप में लेते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस मेले में होते हैं। जैसा कि 14 और 15 को 2 दिन का यहाँ पर मेला होगा। 2 दिन के उस मेले में भव्य और दिव्य यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है कि जरूर वीणेश्वर महादेव जी के प्रांगण में हम लोग होंगे। 14 जनवरी को इस मेले का भव्य उद्घाटन यहाँ पे होगा। और साथियों, आपको बता दें, इस साल का जो मेला है, हम लोगों ने इसमें एक नई पहल की है। जैसा पिछले साल हमारी माताओं ने यहाँ पर एक अंत में झोड़ा चाचरी का प्रोग्राम रखा था, बहुत सराहनीय हुआ। तो इस साल भी 15 तारीख को जब मेले का समापन होगा, उससे पहले एक भव्य जो क्षेत्र की हमारी माताएं हैं, पिछौड़ा के साथ, अपने श्रृंगार के साथ उस चाचरी का आयोजन करेंगे। हर गांव की मैं महिलाओं से, अपनी मातृशक्ति से ये निवेदन करूंगा कि आइए इस मेले का सफल समापन हम एक भव्य क्षेत्रीय चाचरी के साथ भी करेंगे। और इस मेले में विभिन्न क्षेत्रों से बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं और बहुत सारे, हम तो आपको बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि दूर दूर से जो सांस्कृतिक विभाग से, हमारे सूचना विभाग से और अन्य हमारे जो क्षेत्रीय कलाकार हैं, उन कलाकारों की प्रस्तुतियां यहाँ पर भी होंगी। हमारे क्षेत्र के जो लोक गायक हैं उनकी प्रस्तुतियां भी यहाँ पर होंगी। साथ में बरेली, बदायूं, काशीपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, गद्रपुर और खटीमा, टनकपुर से यहाँ पर व्यापारी बंधु अपने सामान को लेके आते हैं। वह व्यापारियों का सामग्री भी यहाँ पर हम लोग खरीदारी करेंगे। इस साल हमने एक पहल की है कि सरयू के इस पावन नदी में पर्यटन की दृष्टि से इसको बढ़ावा देने के लिए हम इसमें बोटिंग की भी व्यवस्था कर रहे हैं। अगर वीणेश्वर महादेव जी का आशीर्वाद रहे, आप सबका प्यार बना रहेगा, तो इस बार के मेले में हम सब लोग शेराघाट के उत्तरायणी कौतिक को ऐसे बनाएंगे, बोटिंग भी करेंगे, नाव भी उसमें चलेंगी और लगेगा कि शेराघाट जो हो नैनीताल रूप में हम यह साल देखना चाहनिया। नैनीताल छठा जो हो, नैनीताल जो सुंदर सी प्राकृतिक छटा सु हम शेराघाट कौतिक में ये देखन। तो जो लोग जब हमारे वीडियो को देखनी, तो आपको का मैं निवेदन करूं कि जब मेल में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना लीजिए, खरीदारी करना लीजिए, झूला, सर्कस और जो मिक्की माउस, नैनटिन खेला लीजिए, जो सामग्री यहाँ लागने उमले की हमें झूला झूलन सु। साथ में अगर नाव व्यवस्था हमारे भय जाए तो हमें नाव में कि नाव सैर करण सु, शेराघाट सरयू गंग पार करना लीजिए, नाव सैर करण सु। सब लोग दल जरूर ये मेल में उड़सू, एक भव्य और दिव्य उड़सू। इस क्षेत्र के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से मैं पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि यह मेला अगर आप सबके प्रयास से ऐसे ही बनता रहेगा तो हमारा यह मेला आने वाले समय में बागेश्वर की तर्ज पर आयोजित होगा। आपको मैं ले चलूँगा हमारे
जहाँ पर हमारा उत्तरायणी का भव्य और दिव्य मेला होता है, वह मंच मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आपको विदित है, जो हमारे मंदिर का मुख्य द्वार है, इस द्वार से हमारे वीणेश्वर महादेव जी के प्रांगण में लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर पंच पल्लव भी आपको दिख रहे हैं, हमारे क्या कहते हैं, पीपल महाराज यहाँ पर हैं, पीपल के वृक्ष यहाँ पर बहुत भव्य है। यहाँ पर बड़ महाराज जी का वृक्ष आपको दिख रहा होगा, सुंदर सा, बहुत भव्य और दिव्य, बहुत पौराणिक यह बड़ महाराज जी का वृक्ष भी यहाँ पर है। और आइए लिए चलते हैं आपको जहाँ हमारे उत्तरायणी के विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। यह उत्तरायणी का भव्य मंच है। इस मंच में हमारे बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहती है और माँ सरयू के चरणों में हम लोग यहाँ पर सरयू आरती के साथ यहाँ पर मेले का सफल उद्घाटन करेंगे। और जो ऊपर को यह बगड़ लगा हुआ है, इस बगड़ में ऊपर तक, बहुत दूर तक यहाँ पर दुकानदार अपनी दुकानें सजाएंगे। और ये यही सरयू है जिस सरयू में हम 14 और 15 तारीख को नाव का भी आनंद लेंगे। तो सब लोगों से मेरा निवेदन है, आइए। ये हमारे इस मंदिर के पुजारी जी हैं, मैं पुजारी जी को प्रणाम करता हूँ आपके आशीर्वाद से। और यह मंदिर आज हमारा वीणेश्वर महादेव जी के प्रांगण में भव्य और दिव्य मेला होता है। साथियों, जो हमारी भूमिलिता यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से इस मेले के विभिन्न कार्यक्रमों को आपको दिखाया जाएगा। आप बने रहे। 14 और 15 तारीख को हमारे पुजारी महोदय को मैं नमन प्रणाम करता हूं, भोलेनाथ जी को प्रणाम करता हूं। और यह मेला बहुत सुंदर और बहुत दिव्य और भव्य होगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर बताया जैसा कि जोशी जी ने कि यहाँ पर जो मंच है, स्टेज है, सारे कार्यक्रम यहीं पर होंगे। और ये नदी के किनारे सारी दुकानें इधर ही को लगाई जाती हैं। और सबसे विशेष बात, सबसे अच्छी बात है कि हर साल यहाँ कुछ न कुछ नया होते रहता है। जैसे पिछले साल महिलाओं ने चांचरी झोड़ा किया था पिछौड़ा पहनकर, वो इस साल वो भी होगा ही होगा। और साथ में बहुत अच्छी बात बताई कि इस सरयू नदी में आने वाली है नाव। अगर नाव आएगी ईश्वर की कृपा से, तो देखो लोग बात पैसे खर्च करके भीमताल या नैनीताल जाते हैं नाव में बैठने के लिए। तो हम लोगों को इतना टिकट खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें नैनीताल जाने की ज़रूरत नहीं, हमें भीमताल जाने की ज़रूरत नहीं। उससे क्या होगा कि हम और हमारे बच्चे इसी नदी में नाव का मज़ा उठा सकते हैं। और साथ में व्यापार की दृष्टि से भी अच्छा है। यदि बाहर के लोग आएंगे तो एक बार अगर ये कार्यक्रम सफल हो गया तो इसमें क्या होगा कि हर साल नाविक आते रहेंगे, समय समय पर आते रहेंगे। इससे हम लोगों का मनोरंजन तो होगा, साथ में व्यापार की दृष्टि से यहाँ दुकानदारों का भी कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। और साथ में हमारे पंडित जी थोड़ा सा आप भी कुछ बता देंगे। चलिए, यहाँ पर सब व्यवस्थाओं में अभी व्यस्त हैं, तो सब लोगों का मैं यकीन मकर संक्रांति का मतलब हम लोग समझें। इस दिन से हमारे सूर्य भगवान जो हैं मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उत्तरायण होते हैं। तो इस दिन से कर्क संक्रांति हरेले तक हमारे सूर्य भगवान उत्तरायण रहते हैं। तो इस पीरियड को हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस 6 महीने के कालखंड को लोग बाग शुभ भी मानते हैं। सारे शुभ कार्य मकर संक्रांति के बाद प्रारंभ होते हैं। चाहे हम गृह प्रवेश की बात करें, चाहे कथा हवन यज्ञ इत्यादि की बात करें, चाहे हम जनेऊ संस्कार इत्यादि की बात करें, तो इन्हीं मकर संक्रांति के बाद ये सब कार्य प्रारंभ होते हैं। सब लोगों से निवेदन है कि आओ ये बार 2025 जो उत्तरायणी कौतिक छू शारघाटा उत्तरायणी कौतिक का दिव्य और भव्य बड़ोनो अब वो सब लोग 14 और 15 तारीख के दिन उत्तरायणी कौतिक शारघाट में आया, जी रहा, जग रहा, यो दिन यमाज भेटने रहा, शिवक जय तराण हजो, श्यावक जय बुद्धि हजो, खूब धनवान हजया। और हमार मकर संक्रांति कौतिक में सब लोग गंग नाड़ा ले जी, कौतिक देखना ले जी, खरीदारी करना ले जी, हमारे कलाकार ना डांस से गीत इत्यादि देखना ले जी, जरूर आया। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय भोलेनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे। जय हो।